तस्वीरें चमेरा लेक की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं। वैसे तो लोग अक्सर इस नज़ारे को देखने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो आपको डराएंगी। ये डरावनी तस्वीरें हैं क्योंकि पानी लगातार ओवरफ्लो हो रहा है। क्षमता से ज्यादा पानी यहाँ पर भर चुका है। हरियाणा के अंबाला से अगली तस्वीर देखिए। पानी बढ़ने से एक स्कूल में 730 छात्राएं फंस गई। सेना, एनडीआरएफ और पुलिस ने सभी का रेस्क्यू कर लिया है। समय रहते ये रेस्क्यू किया गया है और देखिए रस्सी के सहारे यहाँ पर जिंदगी को बचाने का प्रयास किया गया है। हरियाणा के करनाल से तस्वीरें। भारी बारिश के बाद यहाँ भी मुसीबत बढ़ी हुई है। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से बांध टूट गया। शेरगढ़ गांव में खतरा बढ़ गया है बाढ़ का, क्योंकि अब ये पानी गांव की तरफ आगे बढ़ रहा है। लोगों ने पानी गांव में जाने से रोकने के लिए तमाम तरह के जो प्रयत्न हैं वो भी किए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी को रोकने के लिए लगातार देखिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लैंडस्लाइड लगातार वहां पर हो रहा है। भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से खतरा बना हुआ है। शिमला कालका हाईवे पर सड़क पर ये पूरा मलबा आ गया। देखिए पानी के साथ बहता हुआ ये मलबा अब सड़कों तक आ गया है, जिसमें मिट्टी है, पत्थर हैं। मलबा आने की वजह से यातायात बाधित हो रहा है। हजारों लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और अब जद्दोजहद करते हुए कि किसी भी तरीके से वो यहाँ से निकल पाए। फिलहाल ये आसमानी आफत लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती चली जा रही है। ये हाईवे का रास्ता है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ना कि कोई नदी है, लेकिन हाईवे पर किस तरीके से पूरा मलबा आ गया है ये आप तस्वीरों में देखिए। देहरादून में लगातार बारिश के कारण विकासनगर में यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देहरादून में भी कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और विकासनगर में यमुना नदी उफान पर पहुंच गई है। उफान पर आने की वजह से जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और ये तस्वीरें इस वक्त डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए पटियाला में भी पानी से हाहाकार मचा हुआ है। सैलाब के बीच ग्राउंड जीरो से ज्यादा अपडेट दे रहे हैं संवाददाता राहुल डबास। और देखिए सिचुएशन वहां पर काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में रेस्क्यू एक बड़ी चुनौती हो जाता है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम पंजाब के रोपड़ जिले में हैं और यहाँ पर देखिए कि पानी की सप्लाई रुक चुकी है क्योंकि जो पीने का पानी है उसमें मिट्टी वाला हिमाचल प्रदेश के व्यास नदी से आया हुआ पानी मिक्स हो गया है और बिजली की सप्लाई भी रुक चुकी है। दरअसल देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ से तकरीबन 2-3 कदम आगे जाऊंगा तो पानी 5 से 6 फुट ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद नहीं है, वो पंप्स भी मौजूद नहीं है जिसके जरिए यहाँ से वाटर लॉगिंग को निकाला जा सके। और जब तक इस पावर हाउस में इस तरीके से पानी भरा हुआ है तब तक पूरे जिले की बिजली की सप्लाई नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि राज्य सरकार ने 13 तारीख तक स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग जो पीने के पानी की लाइन को रोके हुए है, वाटर लॉगिंग जिसकी वजह से ऐसे पावर हाउस की सप्लाई नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा समस्या उठानी पड़ रही है वो है रोपड़ की, रूपनगर की स्थानीय जनता, जिन्हें बहुत ज्यादा समस्या है क्योंकि जब आपके पास बिजली की सप्लाई नहीं होगी, पानी की सप्लाई नहीं होगी तो किस तरीके से आप काम कर पाएंगे। तो जरा सोच के देखिए 3 दिन तक आपके मोबाइल चार्ज नहीं हो पाएंगे, घर का काम चल नहीं पाएगा, पीने की पानी की किल्लत हो जाएगी। तो मॉनसून और मॉनसून से जुड़ी हुई समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है पंजाब के बहुत से जिलों को। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, रोपड़ पंजाब। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई है। सभी नदियां उफान पर पहुंच गई हैं। हर तरफ केवल तबाही का मंजर है। नदी में ट्रक ऐसे बह रहे हैं मानो कि वो खिलौने हों। चंबा में लेक ओवरफ्लो हो रहा है। राज्य में 1300 से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंच गया है। वहीं आज भी कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सैलाब का संकट आसमानी, मुश्किल में लोगों की जिंदगानी, हर तरफ तबाही का मंजर, पानी में डूबा आस्था का दर। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर पहाड़ों पर इन दिनों मानसून का सितम टूट पड़ा है। नदियां उफान पर हैं, हर चीज तिनके की तरह बहा ले जा रही है। घरों पर भी कहर टूटा है क्योंकि पहाड़ों में दरिया बेरहम हो गई। सड़कें पुल सब जमींदोज हो रहे हैं।
सारे इंतजाम उफनती धारा में खो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों नदी नाले सब उफान पर हैं। ये तस्वीर कुल्लू की है। ब्यास नदी पूरे उफान पर है। सैलाब में ट्रक इस कदर बह रहा है मानो ये कोई तिनका। पूरा ट्रक उफनती लहराती दरिया में खिलौने की तरह बहता जा रहा है। ये तस्वीर मंडी की है, जहां जब दरिया ने रास्ता बदला तो उसकी चपेट में कई आशियाने आ गए। कुदरत के उफनते कहर के सामने इंसानों के बनाए घर किसी घरौंदे की तरह नजर आने लगे। हर तरफ पानी का हाहाकारी शोर और तबाही का मंजर साफ दिख रहा था। ये तस्वीर चंबा से सामने आई है। चमेरा लेक ओवरफ्लो कर रहा है। वीडियो देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर जल देवता का प्रचंड रूप सामने नजर आ रहा है। सोलन में भी बाढ़ का कहर है। नदियां उफान पर है और बाढ़ के कहर से ये पुल भी धराशायी हो गया। पानी का फ्लो इतना तेज है कि पूरा पुल भरभरा कर गिर गया। इस वजह से आने जाने का संपर्क टूट गया। राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओंकार चंद शर्मा ने बताया है कि राज्य में भारी बारिश की वजह से अब तक 1300 से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचा है। अब तक करीब 1000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जो नुकसान का जो जहाँ तक आंकलन है वो अभी किया जा रहा है। जैसे मैं बताऊं कि लगभग ऐसा अंदाजा है कि 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है अभी तक बरसात के कारण हुआ है। लेकिन ये अभी आंकड़े आने बाकी हैं क्योंकि लोग अभी रिलीफ एंड रेस्क्यू मेजर में ही लगे हुए हैं। आंकलन जो है किसी भी विभाग का अभी तक नहीं आ रहा, धीरे धीरे आ रहा है। अभी तक जैसे कि बताया गया कि आपके पिछले 2 दिनों में लगभग 20 लोगों की मृत्यु हुई है। उसमें ज़्यादातर जो डेथ हुई है वो लोगों के घर के कोलैप्स होने की वजह से या 1-2 जगह में घर के ऊपर जो लैंडस्लाइड आने की वजह से हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो तैयारियाँ की थी और हम लोगों ने NDRF, SDRF, लोकल पुलिस, होम गार्ड्स और स्थानीय लोगों को और PWNH के सभी लोगों को जो डिप्लॉय किया था, उसकी वजह से जो भी लोग स्ट्रैंडेड थे उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। राज्य में आज भी कई इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों को मुसीबत से आज भी राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। मंडी से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन। और वहीं हिमाचल के सिरमौर से हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही, जहां पर मंदिर के पास सैलाब की तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से सैलाब ने पूरी तरीके से इस मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया है। मंदिर के आसपास ऐसा लग रहा है जैसे कि झरना गिर रहा हो, लेकिन ये जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि नीचे आता पानी आपको झरने की तरह ज़रूर दिख रहा है, लेकिन है ये बहुत खतरनाक स्थिति क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ऐसे में कभी भी ये पानी अब मंदिर के अंदर भी पहुंच सकता है। फिलहाल इसके जो अलग अलग इलाके हैं उसमें पहुंचने की जानकारी मिल रही है कि मंदिर के आसपास के कई इलाकों में पानी घुसना शुरू हो गया है। हिमाचल के बाद अब दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में लगातार बाढ़ का संकट बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई है। यमुना का जलस्तर 206.32 मीटर तक पहुंच गया है। यमुना बेल्ट में आने वाले कई इलाके इस वक्त खाली कराए जा रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि अगले 12 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 40,000 लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 50 से ज़्यादा मोटर बोट्स वहां पर लगाई गई हैं ताकि लगातार पानी जो निचले इलाकों में जाएगा वहां से निकासी पानी की जा सके। लेकिन अगले 12 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। ये 3 तस्वीरें आप देखें। बाढ़ का अलर्ट दिल्ली के लिए है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि यमुना नदी अपने जलस्तर से बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। 205 लगभग ये बताया जाता है कि जलस्तर इसका रहना चाहिए, लेकिन इसको पार कर गई है। यमुना नदी पर लोहे वाले पुल को बंद कर दिया गया है। देखिए संवाददाता तुषार कौशिक की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है। 206.4 जिस वक्त ये हम रिपोर्ट बना रहे हैं उस वक्त यमुना का वाटर लेवल है और ये बताया जा रहा है कि हथनीकुंड बैराज से जो पानी अभी और छोड़ा गया है वो लगभग 3 लाख क्यूसेक के आसपास है और वो आज शाम तक
यहां पहुंच जाएगा। मंगलवार की शाम तक अंदाजन ये कहा जा रहा है कि यमुना का जलस्तर जो होगा वो 207 मीटर को क्रॉस कर जाएगा और 207 मीटर का जो जलस्तर कहा जाता है वो बाढ़ के लिए सीधे तौर पर संकेत करता है कि दिल्ली में बाढ़ के हालात बनेंगे और ये बेहद गंभीर स्तर होगा। अगर देखें हम यहां से यमुना के वाटर फ्लो को देखें, क्योंकि पीछे जो लोहे वाला पुल आप देख रहे हैं, दिल्ली में जब बाढ़ का खतरा होता है तो सबसे पहले यमुना के जलस्तर को बढ़ने के बाद सबसे पहले इस लोहे वाले पुल को बंद किया जाता है। तो आज अभी जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक इस लोहे वाले पुल पर जो ट्रैफिक है उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और रेल के आवागमन को भी बंद कर दिया गया है। वाटर मीटर को देखें, जो डेंजर मीटर है जो बताता है कि वाटर लेवल कितना है, उस पर जो डेंजर लेवल होता है उसको भी पार कर चुका है वाटर लेवल। और ऐसे में अभी हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि लगभग 30,000 लोगों को इवैक्यूएट करना होगा इस लो लाइन से, क्योंकि लो लाइन पर कहा जाता है कि लगभग 30,000 लोग रहते हैं। उन सभी को इवैक्यूएट किया गया है और लगातार जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो काम कर रही हैं। वाटर लेवल बढ़ना और अगर 207 मीटर के लेवल को ये पार करता है तो इसका मतलब एक साफ है कि दिल्ली में बाढ़ का खतरा अब आ चुका है और अब दिल्ली में बाढ़ से कैसे निपटेगी सरकार, ये खुद पर एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ तुषार कौशिक, न्यूज़ नेशन। दिल्ली से सहयोगी हरीश झा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधे हरीश का रुख करते हैं। देखिए हरीश, लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि दिल्ली में बाढ़ का खतरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अगले 12 घंटे बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। क्या तैयारियां बाढ़ से निपटने की? जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। 204 मीटर कल जो है वो वाटर लेवल था और 24 घंटे के अंदर ये 206.32 मीटर पहुंच चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है वाटर लेवल कितनी तेजी से बढ़ रहा है और आज शाम तक ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 207 मीटर तक पहुंच जाएगा। लगातार हथनी कुंड बैराज से पानी जो है वो दिल्ली की तरफ पहुंच रहा है। 2,79,000 मीटर क्यूसेक पानी जो है वो दिल्ली की तरफ आ रहा है और दिल्ली की तरफ पानी आते ही इनका वाटर लेवल जो है वो तेजी से बढ़ेगा। इस वक्त आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से बाढ़ का पानी जो है लगातार दिल्ली की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है और इसी को देखकर प्रशासन भी लगातार एहतियाती कदम उठा रहा है। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो है वो लगातार मीटिंग की जा रही है और तमाम अधिकारियों और मंत्रियों को ग्राउंड जीरो पर रहने के लिए कहा गया है। उसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो लोगों के पास जाएं। जी, इसी तरीके से बंद किया गया, इसके आसपास लोग रहते थे तो उसको भी मुख्य रूप से ध्यान में रखा गया है कि इनको भी यहाँ से जल्द रेस्क्यू किया जाए। इसके लिए लगातार 50 मोटर बोट्स भी यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरीके की सिचुएशन अगर खराब होती है तो उससे निपटा जा सके। और इसके अलावा जो तमाम फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो भी ध्यान। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरी। देखिए किस तरीके से पानी के तेज बहाव के आगे ये घर पूरी तरीके से जमींदोज हो गया। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि ये घर इस दबाव को सह नहीं पाया और चंद सेकंड्स में ये पूरा का पूरा घर जो है देखिए कैसे जमींदोज हो गया। हरियाणा में भी लगातार जो नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है, कई नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद निचले इलाकों में पानी इस वक्त तांडव मचा रहा है। और इसी की तस्वीर करती है तस्वीरें। सैलाबी संकट इस वक्त लोगों के आशियाने को उजाड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुदरत का कहर इस वक्त लोगों के घरों पर कहर बनकर टूट रहा है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सैलाब के आते ही ये घर पूरा का पूरा धराशायी हो गया। अगली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आप देखिए। व्यास नदी इस वक्त अपना आक्रामक रुख दिखा रही है। सैलाब में एक ट्रक बहता हुआ आप देख पा रहे होंगे। ये ट्रक जिसका वजन काफी ज्यादा होता है तिनके की तरह सैलाब में बहता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीर कुल्लू से है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्थिति इस वक्त स्थानीय नदियों के उफान पर आने की वजह से कुछ ऐसी ही बनी हुई है। और अगली तस्वीर मुलाना में अंबाला यमुनानगर रोड की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिमाचल रोडवेज की एक बस ही पलट गई है। भारी जल जमाव की वजह से यह हादसा हुआ। बस जब हादसे का शिकार हुई उस वक्त वहां पर 27 लोग मौजूद थे। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू किया गया है। समय रहते ये रेस्क्यू कर लिया गया है। सभी लोगों की जान सुरक्षित बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से यह हादसा हुआ ये काफ़ी डरावना। आप देखिए पूरी की पूरी बस कैसे पलट गई है यहाँ पर, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज कि इस बहाव के बीच से बस को ले जा पाना लगभग नामुमकिन है। और क्रेन की मदद से यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लोगों की जान बचाई गई है। 27 यात्री इसमें फंस गए थे जो अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अगली तस्वीर चंबा से आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर लेक ओवरफ्लो हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, भयानक तस्वीरें, विनाशकारी तस्वीरें। चमेरा लेक की हाहाकारी तस्वीरें सामने आई हैं। वैसे तो लोग अक्सर इस नज़ारे को देखने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो आपको डराएंगी।
ये डरावनी तस्वीरें हैं क्योंकि पानी लगातार ओवरफ्लो हो रहा है। क्षमता से ज्यादा पानी यहाँ पर भर चुका है। हरियाणा के अंबाला से अगली तस्वीर देखिए। पानी बढ़ने से एक स्कूल में 730 छात्राएं फंस गई। सेना, एनडीआरएफ और पुलिस ने सभी का रेस्क्यू कर लिया है। समय रहते ये रेस्क्यू किया गया है और देखिए रस्सी के सहारे यहाँ पर जिंदगी को बचाने का प्रयास किया गया है। हरियाणा के करनाल से तस्वीरें। भारी बारिश के बाद यहाँ भी मुसीबत बढ़ी हुई है। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से बांध टूट गया। शेरगढ़ गांव में खतरा बढ़ गया है बाढ़ का, क्योंकि अब ये पानी गांव की तरफ आगे बढ़ रहा है। लोगों ने पानी गांव में जाने से रोकने के लिए तमाम तरह के जो प्रयत्न हैं वो भी किए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पानी को रोकने के लिए लगातार देखिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लैंडस्लाइड लगातार वहां पर हो रहा है। भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से खतरा बना हुआ है। शिमला कालका हाईवे पर सड़क पर ये पूरा मलबा आ गया। देखिए पानी के साथ बहता हुआ ये मलबा अब सड़कों तक आ गया है, जिसमें मिट्टी है, पत्थर हैं। मलबा आने की वजह से यातायात बाधित हो रहा है। हजारों लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और अब जद्दोजहद करते हुए कि किसी भी तरीके से वो यहाँ से निकल पाए। फिलहाल ये आसमानी आफत लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती चली जा रही है। ये हाईवे का रास्ता है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ना कि कोई नदी है, लेकिन हाईवे पर किस तरीके से पूरा मलबा आ गया है ये आप तस्वीरों में देखिए। देहरादून में लगातार बारिश के कारण विकास नगर में यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देहरादून में भी कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और विकास नगर में यमुना नदी उफान पर पहुंच गई है। उफान पर आने की वजह से जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और ये तस्वीरें इस वक्त डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए पटियाला में भी पानी से हाहाकार मचा हुआ है। सैलाब के बीच ग्राउंड जीरो से ज्यादा अपडेट दे रहे हैं संवाददाता राहुल डबास। और देखिए सिचुएशन वहां पर काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में रेस्क्यू एक बड़ी चुनौती हो जाता है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम पंजाब के रोपड़ जिले में हैं और यहाँ पर देखिए कि पानी की सप्लाई रुक चुकी है क्योंकि जो पीने का पानी है उसमें मिट्टी वाला हिमाचल प्रदेश के व्यास नदी से आया हुआ पानी मिक्स हो गया है और बिजली की सप्लाई भी रुक चुकी है। दरअसल देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ से तकरीबन 2-3 कदम आगे जाऊंगा तो पानी 5 से 6 फुट ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद नहीं है, वो पंप्स भी मौजूद नहीं है जिसके जरिए यहाँ से वाटर लॉगिंग को निकाला जा सके। और जब तक इस पावर हाउस में इस तरीके से पानी भरा हुआ है तब तक पूरे जिले की बिजली की सप्लाई नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि राज्य सरकार ने 13 तारीख तक स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग जो पीने के पानी की लाइन को रोके हुए है, वाटर लॉगिंग जिसकी वजह से ऐसे पावर हाउस की सप्लाई नहीं हो पा रही है और इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा समस्या उठानी पड़ रही है वो है रोपड़ की, रूपनगर की स्थानीय जनता, जिन्हें बहुत ज़्यादा समस्या है क्योंकि जब आपके पास बिजली की सप्लाई नहीं होगी, पानी की सप्लाई नहीं होगी तो किस तरीके से आप काम कर पाएंगे। तो ज़रा सोच के देखिए 3 दिन तक आपके मोबाइल चार्ज नहीं हो पाएंगे, घर का काम चल नहीं पाएगा, पीने की पानी की किल्लत हो जाएगी। तो मॉनसून और मॉनसून से जुड़ी हुई समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है पंजाब के बहुत से जिलों को। जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, रोपड़ पंजाब। और वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई है। सभी नदियां उफान पर पहुंच गई हैं। हर तरफ केवल तबाही का मंजर है। नदी में ट्रक ऐसे बह रहे हैं मानो कि वो खिलौने हो। चंबा में लेक ओवरफ्लो हो रहा है। राज्य में 1300 से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंच गया है। वहीं आज भी कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सैलाब का संकट आसमानी, मुश्किल में लोगों की जिंदगानी, हर तरफ तबाही का मंजर, पानी में डूबा आस्था का दर। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर पहाड़ों पर इन दिनों मानसून का सितम टूट पड़ा। नदियां उफान पर हैं, हर चीज तिनके की तरह बहा ले जा रही। घरों पर भी कहर टूटा है क्योंकि पहाड़ों में दरिया बेरहम हो गई। सड़कें पुल सब जमींदोज हो रहे हैं। सारे इंतजाम उफनती धारा में खो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों
नदी नाले सब उफान पर हैं। ये तस्वीर कुल्लू की है। ब्यास नदी पूरे उफान पर है। सैलाब में ट्रक इस कदर बह रहा है मानो ये कोई तिनका हो। पूरा ट्रक उफनती लहराती दरिया में खिलौने की तरह बहता जा रहा है। ये तस्वीर मंडी की है, जहां जब दरिया ने रास्ता बदला तो उसकी चपेट में कई आशियाने आ गए। कुदरत के उफनते कहर के सामने इंसानों के बनाए घर किसी घरौंदे की तरह नजर आने लगे। हर तरफ पानी का हाहाकारी शोर और तबाही का मंजर साफ दिख रहा था। ये तस्वीर चंबा से सामने आई है। चमेरा लेक ओवरफ्लो कर रहा है। वीडियो देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर जल देवता का प्रचंड रूप सामने नजर आ रहा है। सोलन में भी बाढ़ का कहर है। नदियां उफान पर है और बाढ़ के कहर से ये पुल भी धराशायी हो गया। पानी का फ्लो इतना तेज है कि पूरा पुल भरभरा कर गिर गया। इस वजह से आने जाने का संपर्क टूट गया। राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ओंकार चंद शर्मा ने बताया है कि राज्य में भारी बारिश की वजह से अब तक 1300 से ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचा है। अब तक करीब 1000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जो नुकसान का जो जहाँ तक आंकलन है वो अभी किया जा रहा है। जैसे मैं बताऊं कि लगभग ऐसा अंदाजा है कि 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है अभी तक बरसात के कारण हुआ है। लेकिन ये अभी आंकड़े आने बाकी हैं क्योंकि लोग अभी रिलीफ एंड रेस्क्यू मेजर में ही लगे हुए हैं। आंकलन जो है किसी भी विभाग का अभी तक नहीं आ रहा, धीरे धीरे आ रहा है। अभी तक जैसे कि बताया गया कि आपके पिछले 2 दिनों में लगभग 20 लोगों की मृत्यु हुई है। उसमें ज़्यादातर जो डेथ हुई है वो लोगों के घर के कोलैप्स होने की वजह से या 1-2 जगह में घर के ऊपर जो लैंडस्लाइड आने की वजह से हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो तैयारियाँ की थी और हम लोगों ने NDRF, SDRF, लोकल पुलिस, होम गार्ड्स और स्थानीय लोगों को और PWNH के सभी लोगों को जो डिप्लॉय किया था, उसकी वजह से जो भी लोग स्ट्रैंडेड थे उनमें से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। राज्य में आज भी कई इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में लोगों को मुसीबत से आज भी राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। मंडी से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन। और वहीं हिमाचल के सिरमौर से हाहाकार